हाँ हमने देखी 41 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल रिजल्ट क्या लाना आपको टेन स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जब आइडेंटिटी चेक करें क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर इसके इक्वल है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल है किसके सेक स्क्वायर थीटा है। तो और दूसरा कॉट स्क्वायर माइनस 1 ये भी आपके पास में क्या है कॉट स्क्वायर माइनस 1 नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल है कोसेक स्क्वायर के। मैंने सबसे पहले क्या किया 1 माइनस टेन थीटा लिखा है तो टेन को देखो हम ये भी नोट कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा को आपने नोट किया यहाँ पे साइन अपॉन कॉस और यहाँ स्क्वायर था तो दोनों पे हमने स्क्वायर नोट किया। सेम ऐसे कॉट थीटा कॉट का क्या है कॉस अपॉन साइन और ये माइनस 1। यहाँ इनके आंसर लेके सॉल्व करें cos स्क्वायर के 1 से मल्टीप्लाई होगी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर और यहाँ रिजल्ट क्या आएगा साइन स्क्वायर के 1 से मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ने 1 से मल्टीप्लाई की साइन स्क्वायर अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या किया इनका भी एलसीएम लेके सॉल्व किया इसे भी एलसीएम लेके सॉल्व किया। नेक्स्ट cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा साइन स्क्वायर और अपॉन आ गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों सेम है कैंसिल आउट हुआ। रिजल्ट बचा आपके पास साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर साइन अपॉन cos tan यहां दोनों के स्क्वायर है तो tan के भी स्क्वायर और ये आपके राइट हैंड साइड में था। साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल 1 प्लस cos अपॉन साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपको देखते हैं साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा तो केवल साइन और cos ही है और रिजल्ट में क्या लाना है 1 प्लस cos अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1 माइनस cos है तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा से तो रिजल्ट क्या आया sin थीटा 1 प्लस cos sin थीटा के 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में हमने क्या किया a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रीजन में a प्लस b a माइनस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये आपके पास में क्या आइडेंटिटी होगी 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर। यहाँ क्या आ रहा है अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर तो यहाँ हमने यूज किया sin स्क्वायर। फिर sin थीटा ने sin स्क्वायर को कैंसिल आउट किया तो sin थीटा तो रिजल्ट आ गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 16 नंबर sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 इक्वल रिजल्ट लाना है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर का आपको क्या देते हैं पावर 6 दे रखी है रिजल्ट में भी लेके आना है स्क्वायर के अंदर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 थीटा और रिजल्ट में आपको क्या लेना है स्क्वायर के अंदर लेके आना है तो मैंने इसे क्या किया पावर को चेंज करते हैं
साइन थीटा। रिजल्ट देखो आपको 1 चाहिए, तो 1 की जो अगर अपन आइडेंटिटी चेक करें तो 1 कैसे आएगा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ सकता है। तो पहले ने क्या करें, स्क्वायर चेंज करें, पावर 6 है तो मैंने यहाँ यूज किया sin स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस b फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी और b का स्क्वायर। यहां नीचे में आप नोट करें a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये a और b है तो a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब ये जो रिजल्ट आपका है sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, रिजल्ट में क्या आ रहा है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। आपके पास 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो रहा है, इसके साथ अगर 2 और ऐड हो जाए माइनस के 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो क्या हो सकता है माइनस के 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। तो हमने क्या किया, देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें मैंने ऐड किया 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी किया 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। सेम वैल्यू को आपने क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये वैल्यू वैसे वैसे थी, इसमें हमने क्या किया 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट 1 इससे मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट रहेगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, a स्क्वायर और जो b स्क्वायर था, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये a का स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये प्लस के 2ab, इन तीनों को चेंज किया a प्लस b के होल स्क्वायर में। पीछे क्या बचा, माइनस के sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ रीजन आप डालेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर था, ये b स्क्वायर था, ये प्लस के 2ab, इन्हें हमने चेंज किया a प्लस b के होल स्क्वायर में, माइनस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस के 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, तो वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है। हाँ, नेक्स्ट 17 tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। रिजल्ट में आपको लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट किया tan थीटा तो sin अपॉन cos 1 माइनस cot का स्क्वायर cos अपॉन sin प्लस cos अपॉन sin 1 माइनस tan sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin अपॉन cos यहां हमने एलसीएम लिया sin थीटा, sin की 1 से मल्टीप्लाई sin माइनस cos प्लस cos अपॉन sin, यहाँ 1 से हम लोगे cos थीटा, cos की 1 से मल्टीप्लाई होगी cos थीटा माइनस sin थीटा।
फिर साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाई साइन और अपॉन में क्या आ गया साइन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये आ गया आपके पास में कॉस थीटा अपॉन में कॉस माइनस साइन। साइन ने साइन थीटा से मल्टीप्लाई की साइन स्क्वायर कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस ने कॉस से मल्टीप्लाई किया आपके पास में आ गया कॉस स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए वापस से एलसीएम लेंगे, यहाँ है साइन माइनस कॉस और ये रिजल्ट आ रहा है कॉस माइनस साइन, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ कॉस तो आपके पास नेगेटिव या कॉस पॉजिटिव दे रखा है। इसी को मैं चेंज करता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या किया आपने साइन को आगे कॉस को पीछे लेंगे, इससे क्या होगा इसके बाहर जो साइन था वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस का साइन है चेंज होकर किसका बन गया माइनस का। अब क्या हुआ ये भी cos sin माइनस cos ये भी sin माइनस cos, इनका वापस एलसीएम लेंगे तो sin थीटा cos थीटा दोनों एलसीएम में आ गए। और sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, ये भी एलसीएम में। ये वैल्यू क्या करेगी डिवाइड करेगी तो cos थीटा से cos थीटा डिवाइड होगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos डिवाइड होगा, पीछे कौन बचेगा sin, और sin ने जब sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो यहाँ रिजल्ट आ गया अपने पास में sin का क्यूब माइनस यहाँ sin से sin डिवाइड होगा और sin माइनस cos से sin माइनस cos cos, और cos ने जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो यहाँ आपके पास में रिजल्ट आ गया cos का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब की अगर आइडेंटिटी यूज की जाए a माइनस b फिर a स्क्वायर प्लस ab और b का स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा sin माइनस cos, sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास में निकल रहा था। अब इक्वल में जो हमें रिजल्ट लेके आया था 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा, देखिए sin स्क्वायर प्लस sin थीटा cos थीटा, यहाँ रिजल्ट बच गया आपके पास में cos का स्क्वायर अपॉन में sin थीटा cos थीटा। इस sin थीटा cos थीटा को तीनों के अपॉन में अलग अलग वैल्यू नोट करें, sin स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin cos अपॉन में sin cos प्लस cos स्क्वायर अपॉन में sin थीटा cos थीटा। sin ने sin स्क्वायर को कैंसिल किया, sin थीटा, cos ने cos स्क्वायर को कैंसिल किया, cos थीटा, अब sin cos से sin cos कैंसिल हो गए तो sin अपॉन cos tan थीटा प्लस 1 प्लस cos अपॉन sin cot थीटा। ये राइट हैंड साइड में आपको रिजल्ट लेके आना था। sin theta 1 plus tan plus cos theta 1 plus cot इक्वल में cosec plus sec। यहाँ के sin थीटा लिखा हुआ है, sin को आपने sin नॉट किया, tan थीटा तो tan के जो आइडेंटिटी थी अपने पास में sin अपॉन cos 1 plus sin अपॉन cos प्लस cos थीटा 1 प्लस cot को हमने चेंज किया cos अपॉन sin, sin थीटा निकाल से लिया cos थीटा 1 की cos से मल्टीप्लाई होगी cos थीटा प्लस sin थीटा
प्लस का साइन cos थीटा साइन में 1 से एलसीएम लिया sin थीटा साइन में 1 से मल्टीप्लाई किया sin थीटा प्लस cos थीटा। अब क्या होगा इनका वापस हम एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो sin थीटा cos थीटा एलसीएम में आ गए, यहाँ cos से cos कैंसिल आउट होगा sin थीटा sin की जब से यहाँ मल्टीप्लाई होगी sin में sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin से sin कैंसिल आउट cos cos में जब cos से मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये भी cos प्लस sin है, ये भी cos प्लस sin है, cos प्लस sin हम कॉमन में ले सकते हैं, तो हमने क्या किया cos थीटा प्लस sin थीटा को कॉमन लिया, यहाँ रह गया sin स्क्वायर और यहाँ के पास में वैल्यू क्या बची cos स्क्वायर अपॉन में sin थीटा cos थीटा, cos प्लस sin sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन में sin थीटा और cos थीटा इक्वल 1 के अगर cos प्लस sin से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा sin थीटा ही आएगा अपॉन में जो वैल्यू चल रही थी sin cos। अब यहाँ तो प्लस का साइन है लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं है तो cos थीटा के अपॉन में भी sin cos और sin के अपॉन में भी sin cos थीटा को लिखते हैं, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में sin cos। अब रिजल्ट क्या है cos से cos कैंसिल आउट हुआ, sin से sin कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन sin cos sec थीटा और यहाँ रिजल्ट आ गया 1 अपॉन cos आपके पास में क्या हो गया sec थीटा। ये राइट हैंड साइड में आपको रिजल्ट लिखना है। sin स्क्वायर थीटा cos थीटा tan थीटा sin थीटा cos क्यूब थीटा। रिजल्ट में आपको क्या लाना है sec। तो यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा है cos है और यहाँ आपके पास में cos क्यूब है, या तो यहाँ पे भी cos क्यूब लेके आते हैं cos क्यूब से cos क्यूब कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पे इन दोनों में क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, cos क्यूब है और इसके पास में cos थीटा है तो आप अपने कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है एक बार sin स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर ये cos थीटा प्लस tan sin अपॉन cos नेक्स्ट में sin थीटा और ये आपके पास में cos क्यूब है। cos थीटा की दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, cos में 1 से मल्टीप्लाई की cos थीटा माइनस का sin cos अगर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा cos ने cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई की cos क्यूब प्लस sin ने sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर अपॉन cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस के cos क्यूब प्लस के cos क्यूब कैंसिल आउट हुए, रिजल्ट बचा हमारे पास में cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लिया हमने cos थीटा एलसीएम में आ गए, cos ने cos से मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन में cos थीटा और 1 अपॉन cos इक्वल sec थीटा। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा
प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपने 17 किया था, 17 की तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 और 17 दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम ही आ रहा है। tan थीटा इसे हमने सॉल्व किया, sin अपॉन cos 1 माइनस cos अपॉन sin प्लस का sin cot थीटा cos अपॉन sin 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin अपॉन cos यहाँ sin थीटा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लिया आपने, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos अपॉन sin, cos की 1 से मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई लेके आएंगे तो sin अपॉन cos मल्टीप्लाई sin थीटा अपॉन में sin माइनस cos प्लस cos अपॉन sin cos थीटा अपॉन में cos माइनस sin। साइन ने जब साइन से मल्टीप्लाई की साइन स्क्वायर, यहाँ रिजल्ट आ गया हमारे पास में cos थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन माइनस cos से, cos ने cos से मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर, साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है cos माइनस साइन से। अब यहाँ क्या चेंज किया, देखिए यहाँ साइन माइनस cos, ये है cos माइनस साइन, इसे मैं चेंज करता हूँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया माइनस का साइन। अब इनका एलसीएम लें तो साइन थीटा cos थीटा दोनों एलसीएम में आ गए, और साइन माइनस cos, ये जब डिवाइड करेगा cos से cos डिवाइड हुआ, sin माइनस cos से sin माइनस cos डिवाइड हुआ, क्या बचेगा cos और sin, sin ने जब sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई की sin 2 थीटा माइनस का चेंज, सेम ऐसे यहाँ आ गया आपके पास में cos 2 थीटा। a2 माइनस b2 की आइडेंटिटी यूज करें, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा cos थीटा और साइन माइनस cos, ये तो सेम है, साइन माइनस cos, साइन माइनस cos दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अगर ये दोनों ऐड होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों ऐड होंगे 1, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन में साइन cos, साइन थीटा cos थीटा दोनों डिवाइड कर रहे हैं, 1 अपॉन साइन cos, साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन cos, वन अपॉन साइन cosec, 1 अपॉन cos sec प्लस ये दोनों सेम हो गए, तो रिजल्ट कितना आया 1, ये इसका रिजल्ट आ गया cos थीटा sec थीटा प्लस 1। इससे पहले जो 17 किया था उसमें रिजल्ट मिलाना था tan और cot, तो हमने यहाँ क्या किया था, इनको ऐड नहीं किया था, sin स्क्वायर के अपॉन में भी से sin cos के अपॉन में भी इसको रखा, cos स्क्वायर के अपॉन में भी इसे रखा, तो उसमें रिजल्ट क्या आना था 1 tan थीटा और cot थीटा, यहाँ रिजल्ट मिलाना था cos थीटा और sec थीटा 1, तो आपने इन दोनों को ऐड किया 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, 1 को भी ये डिवाइड कर रहा है, sin cos को भी डिवाइड कर रहा है, ये दोनों डिवाइड हो गया, आ गया रिजल्ट 1, 1 अपॉन sin cosec, 1 अपॉन cos sec थीटा।
21 sin a cos a का होल स्क्वायर cos a sec a का होल स्क्वायर इक्वल रिजल्ट आना है आपको 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। तो यहाँ हम क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप a + a का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab सेम ऐसे यहाँ पे लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर लिखें a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ क्या किया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ पे आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जो रिजल्ट आपको लेके आना है उसमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो हमने साइन स्क्वायर को a लिख दिया। कोसेक स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी यूज करें अपन कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर के लिए हमने यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 sin a कोसेक, केवल कोसेक है तो 1/sin प्लस यहाँ मैंने देखो sin स्क्वायर को चेंज नहीं किया, तो यहाँ cos स्क्वायर को चेंज करना है। तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू अपने पास में cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ नोट किया हमने 1 माइनस sin स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे sec स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर, तो sec स्क्वायर हमने यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 cos a और sec थीटा, sec का हो गया 1/cos a। अब देखो प्लस का साइन स्क्वायर और ये आपके पास है माइनस के साइन स्क्वायर, साइन ए से कैंसिल हो गए और cos a से cos a कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या बचा 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos से cos कैंसिल आउट हो गया, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आ गया 2। अब इस सभी को सॉल्व करें तो देखो 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5 5 + 2 7 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर, ये आपके पास में राइट हैंड साइड में था। sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट किया। अब आता है पावर 8 आके किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पावर जब 8 आके तो पहले अपन इसे क्या करते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट करें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b, यहाँ हमने लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b और a माइनस b। तो ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था a प्लस b a माइनस b। नेक्स्ट अब यहाँ आगे आपके पास में प्लस के अंदर, तो इसे आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे प्लस के 2ab 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी इसमें एक बार ऐड किया, एक बार 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ जो माइनस का साइन था इसे आगे सॉल्व करें, sin की पावर 4 है तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट
अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू ए, इन तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का हमने क्या किया, a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया, प्लस के 2ab आएंगे प्लस के 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हमने a प्लस b के होल स्क्वायर में चेंज किया। माइनस के 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, यहाँ a माइनस b को आप क्या करोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, और यहाँ आपको नॉट दिया है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बना के इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, और ये आपका राइट हैंड साइड था।